हमारे यहाँ 4 धाम बताए गए, हम 4 धाम की यात्रा करते। 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। पर इस कलयुग में आप देखिए तो चारों युग, चारों धाम इसी कलयुग में हैं, यानी चारों युग यहाँ विराजमान हैं। सतयुग के स्वरूप भगवान बद्री विशाल, बद्री नारायण भगवान विराजमान हैं। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय हो। त्रेता के स्वरूप अयोध्या में हमारे रामलला विराजमान है। बोलो रामलला सरकार की जय हो। द्वापर के स्वरूप द्वारिका में भगवान कृष्ण विराजमान है। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। और इस कलयुग में साक्षात देवता भगवान जगन्नाथ हमारे उड़ीसा में विराजमान है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। आज गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही, कल से भगवान जगन्नाथ की सुंदर यात्रा प्रारंभ हो रही, रथ यात्रा प्रारंभ हो रही। और अब ऐसा अवसर, ऐसा पर्व हमारे बीच में आया है। जगन्नाथ भगवान कोई साधारण नहीं है। आप विचार करिए, हमारे जितने भी ये सिद्ध पीठ हैं ना, जहाँ भगवान विराजते हैं, चाहे द्वारिकाधीश हो, रघुनाथ जी हो, वृंदावन बिहारी लाल जी हो, ये कोई मूर्ति नहीं है कि कोई मूर्ति बना के बिठा गया है, ये स्वयं प्रकट है। और जगन्नाथ भगवान की तो महिमा क्या कहे, ये इस कलयुग में साक्षात देव हैं, प्रकट देव हैं। जैसे हमारा और आपका हृदय धड़कता है ना, वैसे जगन्नाथ भगवान का भी हृदय धड़कता है महाराज। जागृत देव है, साक्षात भगवान ही विराजमान है। और इनकी बड़ी दिव्य कथा है, बड़े चमत्कार जगन्नाथ भगवान के हैं, आप लोग सुनते होंगे। जगन्नाथ भगवान के मंदिर का जो ध्वज है, जो लोग कहते ना हम भगवान नहीं मानते, चमत्कार नहीं मानते, उन्हें जाकर के दर्शन करना चाहिए। हमारे जो सिद्ध देव पीठ हैं, जगन्नाथ भगवान की जो ध्वजा है वो हवा के विपरीत दिशा में बहती है, यानी हवा इधर से आ रही तो झंडा लगाओगे तो इधर जाएगा, पर भगवान की जो ध्वजा है जिधर से हवा आती है उधर ही लहराती है। ये उनका चमत्कार है महाराज, उनकी कृपा है। इसलिए जगन्नाथ भगवान दोनों हाथ पसारे बैठे हैं कि भैया जो भी आएगा मैं उसे हृदय से लगा लूँगा, पर हम जाएंगे उनकी शरण में तब तो। इसलिए आप देखिए, सबसे बड़ी रसोई पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी रसोई यदि किसी की है तो भगवान जगन्नाथ की है। चाहे 1 लाख भोजन करे, 10 लाख भोजन करे, 20 लाख भोजन करे, कभी वहाँ अन्न कभी कम नहीं पड़ता है महाराज, कभी कम नहीं पड़ता है, वहाँ का प्रसाद बढ़ता ही जाता है। और इसलिए कहते हैं जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। और जिनके पास स्वयं जगन्नाथ हो, जिसके पास स्वयं विश्वनाथ हो, वो कहीं और ठोकर खाए तो उससे ज़्यादा दुर्भाग्य और किसी का नहीं है। और धर्मों में हम जाके कहीं और मस्तक झुकाएं, कहीं और चादर चढ़ाएं, कहीं और मन्नत मांगे तो धिक्कार है ऐसे लोगों को। जिनके पास जगन्नाथ है और जिनके पास विश्वनाथ है वो कहीं और ठोकर खा रहे महाराज। अपने सनातन को समझिए, अपने धर्म को समझिए महाराज। आपको बतावे, जगन्नाथ भगवान जो है वो साधारण नहीं है। ये रथ यात्रा कब प्रारंभ हुई, इसके पीछे तो बहुत प्यारी कथा है। अब कल यात्रा है तो 2 मिनट भगवान की कथा भी सुन ले। जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जिस समय माँ यशोदा से भगवान की 16,108 रानियां मिलने जाती हैं तो यशोदा माँ से कहती है, माँ हमने सुना है कि भगवान बड़े नटखट थे, बड़े चंचल थे, आप उनके बचपन की लीला हमें सुनाइए, उनकी कथा सुनाइए। यशोदा माँ ने कहा, नहीं मैं नहीं सुना पाऊंगी उसकी बाल लीला, रोहिणी सुनाएंगी। 16,108 रानियों ने माँ रोहिणी को घेर लिया, माँ हमें सुनना है प्रभु की लीला। माँ रोहिणी ने कहा कि ठीक है मैं सुनाऊंगी, पर वहाँ तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। एक विशाल कक्ष में भगवान की 16,108 रानियां बैठी, माँ रोहिणी बैठी, द्वार बंद हुआ, द्वार पर सुभद्रा खड़ी हो गई।
कोई भीतर ना आने पाए। बड़ी रहस्यमयी लीला है। और कहते हैं कथा होने लगी, भगवान की बाल लीला सुनाने लगी। और भगवान जब छोड़कर वृंदावन चले गए, उस विरह में जब गोपियाँ रोने लगी, और वो प्रसंग जब आया कि भगवान के उस करुण विरह का प्रसंग, राधा रानी का विरह, गोपियों का विरह, और वो प्रसंग जब चला तो कहते हैं ये आवाज़ भगवान के कानों तक पहुंच गई। भगवान कृष्ण और बलराम अपने आप को रोक नहीं पाए, वो भी दरवाजे के पास आके खड़े हो गए। और सुभद्रा तो इतनी भाव में भूल गई थी कि मैं पहरेदारी कर रही हूँ। तीनों कान लगाए सुन रहे थे। भगवान ने जब सुना गोपियों का विरह तो भगवान के आंखों से आंसू द्रवीभूत होने लगे। मेरी गोपियों ने मेरे जाने के बाद इतना दुख सहा। और कहते हैं भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों के हाथ पांव अंग सब पिघल पिघल करके गिरने लगे। आंखें फटी सी बड़ी बड़ी होने लगी, चेहरा बदलने लगा, स्वरूप बदलने लगा। भगवान के दोनों हाथ पांव सब प्रवाहित हो गए, गल गए उस प्रेम में, उस भक्ति में, गोपियों के विरह में। और ये समय जब आया कि भगवान का स्वरूप विचित्र सा होने लगा, उस समय नारद जी वहाँ आए और उन्होंने उस कथा को रोक दिया। नारद जी ने जब कथा को रोक दिया तब भगवान के उस स्वरूप का सबको दर्शन हुआ। भगवान पुनः अपने रूप में आए। नारद जी ने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ इस स्वरूप का दर्शन मुझे फिर हो। तो नारद जी को वचन दिया कि ये स्वरूप मुझे भी बहुत प्रिय है, क्योंकि इस समय मैं गोपियों के प्रेम में द्रवीभूत हो गया था, इसलिए मैं इस स्वरूप में कलयुग में जरूर विराजूंगा। और कहते हैं जब द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ, एक दिन सुभद्रा ने कहा कि प्रभु हमें पृथ्वी का भ्रमण करना है। और जब ये कहा कि हमें पृथ्वी का भ्रमण करना है तो भगवान कृष्ण तैयार हो गए। भगवान कृष्ण और सुभद्रा जाने को हुए। दाऊ जी ने कहा हम भी चलेंगे। तो कृष्ण, सुभद्रा और दाऊ जी, भगवान ने लीला कर दी। उड़ीसा राज्य के जो राजा थे इंदुद्रुम, उन्हें सपने में भगवान ने दर्शन दिया कि आप मेरी मूर्ति का निर्माण करो, आपको एक बहुत विशाल काष्ठ मिलेगा, उसका स्वरूप बनेगा और वो प्रतिष्ठित होगा। उन्होंने समुद्र में जाकर देखा, एक विशाल दिव्य उन्हें लकड़ी प्राप्त हुआ, काठ प्राप्त हुआ, लेकर आए। स्वयं भगवान विश्वकर्मा वहाँ रूप बदल कर आए। एक भवन में बंद किया गया। उन्होंने कहा मैं भगवान का निर्माण इस लकड़ी से करूँगा, इस काष्ठ से करूँगा, पर कोई भवन में आए नहीं। जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक इसका द्वार न खोला जाए। बहुत दिन बीत गए और वो मूर्तिकार बाहर नहीं आया। महारानी को चिंता हुई, ऐसा तो नहीं कि कुछ हो गया हो, इतने दिन से कोई बिना खाए पिए कैसे रह सकता है। और उस परमार्थ के लिए कि उस मूर्तिकार को चल करके देखा जाए वो स्वस्थ है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ये सोच करके महाराज और महारानी ने द्वार खोल दिया। और कहते हैं जब द्वार खोला तो वहाँ पर वो मूर्तिकार नहीं था और भगवान की काष्ठ की मूर्ति 3 बनी हुई थी। सुभद्रा जी, दाऊ जी और भगवान श्री कृष्ण, 3 मूर्ति बनी थी, पर वो मूर्ति अधूरी थी। आंखें बड़ी थी, चेहरे पर मुस्कान थी, हाथ और पांव का निर्माण नहीं था। वही स्वरूप जो द्वारिका में बना था वही स्वरूप का निर्माण हो गया। राजा और रानी विलाप करने लगे, हमसे अपराध हो गया, भगवान की मूर्ति पूरी नहीं हो पाई, आधी रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि इसमें आपका दोष नहीं है, आपने तो परमार्थ के लिए द्वार खोला था, उसकी रक्षा के लिए द्वार खोला था, और मैं चाहता हूँ इसी रूप में विराजमान होना, इसलिए तुम इस स्वरूप को विराजमान करो। और वही स्वरूप है। उन्हें स्नान कराया गया, विधिवत पूजन किया गया और 3 रथ में दाऊ जी को, सुभद्रा जी को और भगवान जगन्नाथ जी को विराजमान करवाया गया और उन्हें मंदिर से ले जाकर नगर भ्रमण करवाया गया। वही रथ यात्रा प्रारंभ हो गई। वही रथ यात्रा प्रारंभ हुई और आज तक भगवान का रथ निकलता है, रथ यात्रा होती है।
लाखों लाखों भक्त आकर जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हैं महाराज। ऐसी महिमा तब से रथ यात्रा मनाई जाती है। और उस रथ यात्रा की विशेषता ये है कि भगवान का जो रथ है वो भी लकड़ी का होता है, नीम की लकड़ी का। भगवान का जो स्वरूप है जगन्नाथ भगवान का वो भी लकड़ी का ही, नीम के लकड़ी का ही स्वरूप है। और जब तक राजा आकर के सोने की बुहारू से रास्ता ना साफ करे, सोने की झाड़ू से रास्ता ना साफ करे, तब तक रथ आगे नहीं बढ़ता, चाहे कितने भी योद्धा खींचते रहे महाराज, बढ़ ही नहीं सकता आगे। जब राजा आके सोने की झाड़ू से बुहारी लगाएंगे तभी जगन्नाथ भगवान का रथ आगे बढ़ता है। ऐसे पूरे विश्व में मनाया जाने वाला हम भारतीयों का परम पावन पर्व हमारे जगन्नाथ के रथ यात्रा की आप सबको मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। बोले जगन्नाथ भगवान की।